दोस्तों क्या होता है ना, किसी क्वार्टर में किसी कंपनी को बहुत बड़े ऑर्डर मिल जाते हैं और ऑब्वियसली उसका सेल्स भी उस क्वार्टर में बढ़ जाता है। और जब भी वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसका शेयर प्राइस भी यहाँ पे उसके साथ में बढ़ जाता है। और जैसे ही हमें लगता है, कुछ रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि ये शेयर बहुत भाग रहा है, तो यहाँ पे वो बाइंग कर लेते हैं। और अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट क्वार्टर में उतना अच्छा सेल्स नहीं होता है, तो ऑब्वियसली उसका सेल्स डाउन होता है और रिजल्ट के बाद उसका शेयर प्राइस डाउन होता है और हमारे निवेशक जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। दोस्तों मैं आज लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी 3 कंपनियाँ जिसके सेल्स, नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है। सेकंड थिंग, उसके जो फंडामेंटल्स हैं दोस्तों, तो फंडामेंटल्स बहुत बहुत स्ट्रांग है। ये 3 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और उसको वॉच कीजिए, और आपको जब लगता है तो उसके अकोमुलेट करने का सोच सकते हैं। लेकिन ये मेरा कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी स्टडी खुद कीजिए। सो देखते हैं कौन से वो 3 स्टॉक। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हमारी पहली जो कंपनी है वो है हरिओम पाइप्स। यहाँ पे हम उसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लास्ट ईयर जो उसका सेल्स था 127 करोड़, जो कि बढ़ के हो चुका है 302 करोड़। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी परसेंट की जंप है। यहाँ पे 138% की जंप हमें यहाँ पे सेल्स में दिख रही है। नेट प्रॉफिट में बात की जाए तो 9.27 करोड़ का जो कि लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट था, इस ईयर जो है 14.8 यानी नियर अबाउट 15 करोड़ का प्रॉफिट इस साल कंपनी ने कमाया। और जंप कितनी है दोस्तों? 59% की जंप है। दोस्तों कितने इतना फिनोमिनस परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है। तो कंपनी ये करती क्या है दोस्तों? इसके बिजनेस के बारे में बात की जाए ना, ये सीआर या फिर हॉट रोल पाइप्स बनाती है। जी हाँ दोस्तों, पाइप्स कहाँ कहाँ पे लगते हैं वो देखे जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है हमें, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन में लगता है, उसके बाद में सोलर के लिए जो पैनल वगैरह लगाए जाते हैं वहाँ पे लगते हैं, उसके बाद में माइनिंग में लगते हैं, उसके बाद में ऑटोमेटिव में भी लगते हैं। जहाँ जहाँ पाइप्स की और ये स्टील की ज़रूरत होती है वहाँ पे हरिओम पाइप्स जो है वो सप्लाई करता है। कंटिन्यूसली इसका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कैसे उसके फंडामेंटल्स। दोस्तों क्वार्टर 2 का रिजल्ट तो देख लिया, उसके फंडामेंटल्स देखते हैं। देखिए मार्केट कैप देखेंगे तो 1900 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी, ग्रोथ के बहुत ज्यादा पोटेंशियल। आरओसी और आरओई की बात करेंगे तो 17 और 19 यानी 20, यानी एक बहुत बड़े आरओसी और आरओई के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है। पीजी रेशियो देखेंगे तो दोस्तों 69 का है, यानी ये अभी भी कंपनी है ये अंडर वैल्यूड है। रिटर्न की बात की जाए दोस्तों तो मैं देख रहा था कि सेल्स ग्रोथ देखिए 44%, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 48%, यानी हर 2 साल में कंपनी अपना प्रॉफिट डबल कर रही है। डेप्ट टू इक्विटी देखिए जो 1.02, लिटिल बिट केयरफुल है, जो कि डेप थोड़ा सा कम होना चाहिए था, बट ओके। ये कंपनी जिस तरह से आरओसी मेंटेन कर रही है ना दोस्तों, आरओसी का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी अच्छे तरह से अपना लोन लिया हुआ है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और प्रॉफिट जनरेट कर रही है, दैट इज गुड साइन फॉर द बिजनेस। देन डेप्ट टू इक्विटी दैट इज ओके। देन लुक एट एयर प्रोमोटर होल्डिंग, 61% की प्रोमोटर होल्डिंग अपने पास बनाई हुई है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे सेल्स देखिए, सेल्स किस तरह से यहाँ पे जंप हो रही है। 87 से कितना हो रहा है, 917 का कंपनी ने सेल्स जनरेट किया है। प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट 2 करोड़ से कहाँ तक आई है, 58 करोड़ तक कंपनी ने अपना प्रॉफिट जो है वो जूम किया है। दोस्तों बहुत बढ़िया स्टॉक है और यहाँ पे अंडर वैल्यूड भी मिल रहा है। सो जरूर वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। देखते हैं हमारा दूसरा स्टॉक कौन सा है। लेट दोस्तों ये हमारा दूसरा स्टॉक फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, उसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे ना, 130 करोड़ का लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के हो चुका 145 करोड़। यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने परसेंट की जंप है, सिर्फ 8% की जंप है, दैट इज ओके। लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट में बात की जाए दोस्तों तो 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो कि कंपनी ने लास्ट ईयर बनाया था, अभी कितना है 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट। यानी ये जंप कितनी है दोस्तों, 52% की जंप हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट और ईपीएस में दिख रही है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों? इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, केमिकल कंपनियां, जो कि एसआरएफ हो गया, उसके बाद में दीपक नाइट्रेट हो गया, या फिर और कोई भी लीजिए, बहुत बुरी तरह से ये कंपनियां पिट रही है। उसका सेल्स नहीं हो रहा है, उसका नेट प्रॉफिट नहीं बन रहा है। लेकिन ये कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों,
देखिए इसका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इसने क्या किया है, अपने मार्जिन जो है वो इंक्रीज किए है। सेल्स तो ठीक है कांस्टेंट चल रहा है 134 और 145 डजंट सो मच इंक्रीज, बट नेट प्रॉफिट में 52% की जंप यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, ये बनाती है स्पेशलिटी केमिकल्स। और ये स्पेशलिटी केमिकल्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो आप सोचेंगे कि स्पेशलिटी केमिकल्स का दोस्तों मार्जिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर केमिकल्स। और उसके बिजनेस की बात की जाए ना दोस्तों, कहाँ कहाँ पे ये सर्विस देती है, तो दोस्तों ये लेदर इंडस्ट्री हो गया, आपका वाटर ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद में आपका जो है टेक्सटाइल हो गया, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन हो गया, ये बहुत सारी इंडस्ट्री को कैटर करती है। आप सोचिए केमिकल कहाँ पे नहीं लगते हैं, अगर आप वाटर फिल्टर भी करते हैं तो वहाँ पे जो मिनरल्स रहते हैं ना दोस्तों, वो भी वन टाइप ऑफ केमिकल है। जी हाँ, सो ये कंपनी ने रिजल्ट तो बहुत बढ़िया दिखाया है, देखते हैं उसके फंडामेंटल्स कहते हैं। सो दोस्तों अब हम आए कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, मार्केट कैप की बात की जाए तो 3600 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। आगे बढ़ने को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसमें है, यानी इसको हम आगे वाला दीपक नाइट्रेट भी कह सकते हैं, जिस तरह के रिटर्न उसने दिए हैं। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ROC और ROE देखिए दोस्तों, 37 और 29, यानी हम समझ सकते हैं कि अपने इन्वेस्टर का पैसा या फिर डेप का पैसा, इन्वेस्टर का पैसा, अपने प्रोमोटर का पैसा किस तरह से ये कंपनी यूटिलाइज कर रही है। ओके, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो डेप टू इक्विटी रेशियो देखिए, कोई भी डेप नहीं है कंपनी में, वर्चुअली भी नहीं है, पूरा डेप फ्री कंपनी है। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 30 और 31, यानी हर 3 साल में कंपनी अपना प्रॉफिट डबल कर रही है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग 65% की प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कंपनी ने बनाई हुई है। सो दोस्तों ये कंपनी जो है ना, ये केमिकल की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी बनने वाली है आगे। दोस्तों कंपनी के सेल्स की बात की जाए ना, ईयरली सेल्स की, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2013 में कितना था 96 करोड़, बढ़ के कितना हो चुका है 524 करोड़। कहीं पे भी डिप दिख रही है आपको, कहीं पे भी एनीवेयर यू कैन सी द डिप, नो। यानी ये कंपनी जो है हर साल अपने को ग्रो कर रही है, नया बिजनेस एक्वायर कर रही है, नए मार्जिन्स एक्वायर कर रही है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात की जाए 8 से 106 यहाँ पे दिख रही है। कहाँ पे 2020 में, 2020 में हमें क्या था पता है, हमें क्या था, यहाँ पे कोविड था, कोविड की सिचुएशन की वजह से यहाँ पे डिप दिख रहे, वरना कहीं पे भी हमें डिप नहीं दिखेगी। सो दोस्तों बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स और बहुत बढ़िया रिजल्ट है इस कंपनी के, सो जरूर स्टडी कीजिए। देखते हैं हमारा तीसरा स्टॉक कौन सा है, लेट्स सी। तो ये हमारी तीसरी कंपनी है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसके Q2 के रिजल्ट की बात की जाए ना दोस्तों बहुत बढ़िया, लेट्स सी। 81 करोड़ का जो कि प्रॉफिट ये था, सेल्स था लास्ट ईयर में, अभी बढ़ के हो चुका है 118 करोड़, यानी जंप कितनी है दोस्तों 46% की जंप यहाँ पे सेल्स में दिख रही है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 5.85 करोड़ का प्रॉफिट जो कि लास्ट ईयर था, अभी बढ़ के हो चुका है 8.61 करोड़, यानी सेल्स में भी प्रॉफिट में भी कितनी जंप है 47% की जंप है। यानी नियर अबाउट मोटा मोटा पकड़े तो 50% की जंप हमें यहाँ पे सेल्स में दिख रही है, हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दिख रही है। यानी एक 5 स्टार यहाँ पे हम रिजल्ट कह सकते हैं Q2 के। या सही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यही हालत है। और इसका बिजनेस क्या है देखते हैं। सो दोस्तों देखिए इसके ये है कंपनी के प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, साल बटर, उसके बाद में साल स्ट्रेन, ये सब बटर बनाने का काम ये कंपनी जो है कर रहे हैं। मैंगो स्ट्रेन, मैंगो बटर, शी स्ट्रेन, उसके बाद में कोकुम बटर, यानी बटर के बहुत सारे वैरायटी ये कंपनी जो है सेल कर रही है। और जो कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, उसके वजह से कंपनी का सेल्स भी कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा है। की प्रोडक्ट देखेंगे तो कोका बटर, उसके बाद में यहाँ ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों, तो देखेंगे तो ये कंपनी का ये जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है, हाँ दोस्तों, चॉकलेट में यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसके बाद में कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, उसके बाद में पेंट बेस्ड जो मीट फूड इंडस्ट्री होता है उसमें यूज़ होता है। तो उसके कस्टमर कौन कौन से हैं देखिए, नेस्ले हो गया, उसके बाद में लॉरियल हो गया, ये बहुत बड़े बड़े कस्टमर यहाँ पे हमें इसमें शुमार होते हुए देखते हैं। उसका कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं।
दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, उसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट कैप देखें तो 2500 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी। और ROC और ROE देखेंगे तो 13 और 10 लिटिल बिट लो है, लेकिन आई होप आगे जाके ये जो है इम्प्रूव होगा। उसके बाद में दोस्तों डेप्ट इक्विटी देखेंगे तो 0.7 है, यानी जो कि हम एक से ज़्यादा डेप्ट है तो उसको ओवर डेप्ट कहते हैं, ये अंडर डेप्ट कंपनी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 25% की प्रॉफिट ग्रोथ है, यानी हर 4 साल में कंपनी अपना क्या कर रही है, प्रॉफिट डबल कर रही है। यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे कंसर्न लग रहा है, पीजी रेशियो जो कि ज़्यादा है, 3 है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ का ROC और ROE इसका कम है, जो भी जैसे ही ये बढ़ जाएगा ये कम हो जाएगा। लेकिन अपने वॉच लिस्ट में रखिए, उसका परफॉर्मेंस जैसे जैसे बढ़ता है उसके साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं, आप सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिट देखिए कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, एक जो कि कांस्टेंट था, अभी उसने बढ़ना चालू किया। 9, 10, 19, 20, उसके बाद में कोविड में 15, उसके बाद में 24, 30, 37। सोचते ये थे वो 3 स्टॉक, मुझे लग रहा है कि इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आगे जाके ये बढ़ सकते हैं। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।